नमस्ते दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के तहत एक ऐसा योजना लागू किया गया है जिससे पूरे देश को गर्व हो रहा है कि हमारे किसी भी चीज को सीखने के लिए भाषा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। यानी आप किसी भी माध्यम से पढ़ते हैं, आपको जानकारी है हिंदी, आपको जानकारी है इंग्लिश, आपको जानकारी है बांग्ला, आपको जानकारी है भोजपुरी, तो कोई भी भाषा आपका प्रॉब्लम नहीं बन सकती है। यानी हमारे भारत में पूरे लगभग जगहों पे हिंदी बोली जाती है, कहीं कहीं पे इंग्लिश बोली जाती है, कहीं कहीं पर राजभाषाएं भी इंग्लिश होती है। तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को एक ऐसी बात कही थी जिसको पूरे देश में चर्चा हो रही थी और उसी के तहत काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरे विदेशी सबूतों को भारत से धीरे धीरे मिटा दिया जाए। उसी के तहत नेवी का फ्लैग भी चेंज किया गया था, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। अब एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र, कंपटीशन में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कंपटीशन हो उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम तो किसी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे निकाल ले रहे थे। जैसे एमबीबीएस की बात कर ली जाए तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया कि एमबीबीएस के पढ़ाई करने वाले छात्र जो कि शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ते थे वो कंपटीशन का तो निकाल लेते थे नीट वगैरह, लेकिन जैसे ही वो एमबीबीएस में इंग्लिश स्टार्ट करते थे तो सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाते थे और जिसके वजह से वो पढ़ाई से लेफ्ट हो जाते थे, पढ़ाई को छोड़ देते थे। तो इसी पर कार्य करते हुए सबसे पहला राज्य अब बन गया है हिंदी माध्यम से एमबीबीएस कराने वाला मध्य प्रदेश, और इसकी 16 अक्टूबर 2022 से लाल परेड की फील्ड से इसको शुभारंभ कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि हिंदी में माध्यम से पढ़ाई होगा तो क्या हिंदी में सारे नाम भी रहेंगे? ऐसा नहीं है। हिंदी एक ऐसा भाषा है जो कितना भी भाषा हो उसमें समाहित होता है, और यदि आप हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर भाषाओं से हिंदी में समाहित किया गया है। तो इंग्लिश जैसे लीवर हो गया, यकृत हो गया, अगर उसको लीवर हिंदी में यानी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाएगा, कुछ टेक्निकल शब्दों को हिंदी में लिखा जाएगा, इंग्लिश ही शब्द रहेंगे लेकिन उसको हिंदी में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि एक नाम मैं रख रहा हूं डेक्सोना, दवाई का नाम है, और डेक्सोना इंग्लिश में जैसे पर्चा अब कैसे बनेगा भाई? पर्चा अगर यदि हिंदी माध्यम का छात्र है तो पर्चा कैसे बने? हिंदी मीडियम में बनाएगा। वो डेक्सोना जो लिखना है दवा का नाम है तो हिंदी में डेक्सोना देवनागरी लिपि में लिख देगा। अब आपके शरीर का नाम हो गया, जैसे कि आपको मैंने बताया लीवर हो गया, हार्ट हो गया, तो ऐसे चीज़ों को हिंदी में ही लिख दिया जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सरकार की जो इस योजना की शुरुआत की गई है, पायलट योजना के तहत एमबीबीएस के छात्रों को हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाएगा और इससे क्या होगा कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। अभी भारत में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है और मरीजों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके वजह से सरकारी हॉस्पिटल में इतना भीड़ लगता है कि दवा के बगैर बहुत लोग मर जाते हैं। और प्राइवेट का भी वही हाल है। प्राइवेट में भी जाइएगा तो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं, अच्छे जो डॉक्टर हैं उनके पास बहुत अधिक भीड़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस करने वाले छात्रों की संख्या कम है, हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी माध्यम से भी यदि पढ़ाई कराई जाएगी तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और एमबीबीएस करने वालों की भी संख्या बढ़ जाएगी। अब पाठ्यक्रम में जो इंग्लिश में बुक छपते थे उसको भी ऑफिशियल रूप से अब हिंदी माध्यम से भी बदला जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है। सरकार की इस कदम पर आपकी क्या विचार है? आप अपनी विचार को कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।